Myself, Neeraj D. Trivedi, lecturer in Civil Department. Subject name, building, material, subject code, 33601. Unit name, timber. Topic name, study of timber and timber product. This is my objective. Cross section of trunk, use and effect of timber, method of seasoning, conversion of timber, timber product, block board, use of artificial wooden in construction. This is my objective. Now first cross section of trunk, the some part of the cross section of trunk, pitch, heartwood, shapewood, cambium layer, medullary raise, inner bark, outer bark. These are the cross section of trunk. Now first we are discuss about the pitch. It is the central portion of trunk. It dies up and decay when plant becomes old. जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ होता जाएगा तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन अबाउट द फर्स्ट रिंग, ये जो रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग बनती जाएगी. दीज आर द पिच, दीज आर द पार्ट ऑफ द पिच. यहाँ से ये ग्रोथ होता जाएगा. फर्स्ट रिंग, देन सेकंड रिंग, देन थर्ड रिंग. डे बाय डे वो ग्रोथ होता जाएगा. जैसे जैसे रिंग कंप्लीट होती जाएगी, आगे क्या होता जाएगा कि ये पोर्शन है वो डेड होता जाएगा. ठीक है, फिर ये ग्रोथ नहीं होगा. एक बार ये रिंग बन जाती है, फिर इसमें साइज में कोई डिफरेंट होता नहीं है, ये अभी डेड हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो पोर्शन होता है वहां से पॉसिबल है कि डीके स्टार्ट हो या फिर यहाँ से कुछ इफेक्ट स्टार्ट हो जाती है वुडन में, अगर हम ध्यान न रखें तो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द हार्डवुड. एज द एज ऑफ ट्री increases sorry tree increases, more and more of the inner layer surrounding pitch gets converted into the dead portion. So these are the hardwood and converted to the dead portion. ये भी क्या होता है कि जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता है, डे बाय डे उसका ग्रोथ होता है. ये जो है वो जो पोर्शन है वो हार्ड पोर्शन है. ट्री का हार्ड पोर्शन मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो हार्ड वुड है मतलब कि स्ट्रॉन्ग वुड है उसको हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. और इसका जो कलर है वो डार्क कलर होता है. ठीक है. एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रीज, ट्रीज की जो स्टेबिलिटी होती है वो इसके ऊपर वो डिपेंड होती है. ये कितना स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर उसकी स्टेबिलिटी, मतलब कि वो जो वर्टिकली जो खड़ा रहता है ट्रीज, दिस इज ओनली फॉर द हार्ड वुड. जो स्ट्रॉन्ग वुड है वो लोड को ट्रांसफर करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द शेप वुड, द पोर्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट annual ring of the hardwood and the cambium layer. दिस और दिस, इन दोनों के बीच का जो लेयर है उसको बोलते हैं शेप वुड. और वो लाइट कलर होता है, उसका जो कलर है वो लाइट है. नाउ कैम्बियम लेयर, इट इज थिन लेयर बिटवीन शेप वुड एंड इनर बराक. दिस इज द कैम्बियम लेयर. ओके. इनर बराक एंड शेप वुड इन बिटवीन जो लेयर होता है उसको बोलते हैं कैम्बियम लेयर. नाउ medullary layers, these are the medullary layers. These are they are thin horizontal veins radiating from pitch toward the bark. ओके. रेडिएट फॉर्म में वो ग्रोथ होता है. एंड सम ट्रीज दे आर ब्रोकन और नॉट क्लियरली विजिबल. कुछ ऐसा होता है कि वो विजिबल नहीं होता है और कुछ में वो कट डाउन होता है, ब्रेक हो जाता है. नाउ इनर bark, it is the inner layer which cover the cambium layer. ये जो कैम्बियम लेयर रहता है उसको ये जो आप डार्क पोर्शन जो देख रहे हो लाइव बराक, ठीक है, उसको कवर करता है. और आउटर बराक, these are the dead बराक. ओके. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ट्रंक. जो ट्रंक का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम आउटर बराक और से डेड बराक. ओके. So these are the cross section of trunk.
Now we are discuss about the use and defect of timber. Natural defect, it is show the root of branches which are broken or cut off from trees. This portion receive nourishment from steam as usually for certain years, due to which some annual ring are found around the knots. अभी क्या होगा कि कुछ ब्रांचेस है या कुछ ट्रंक है, वो अगर ब्रेक हो जाएगा या फिर कट हो जाएगा तो वहां से वो क्या होता है, नरिशमेंट स्टार्ट हो जाता है, स्टील स्टार्ट हो जाता है और स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है। और वो पोर्शन में क्या होता है कि नॉट्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, नॉट्स मतलब कि एक गांठ जैसा एक वहां पे बन जाता है। दिस इज द weakest point as continuous fiber is found broken at knot। अभी वो जो है वुडन का वीकेस्ट पोर्शन हो गया, वहां से क्या होगा कि फाइबर का जो ग्रोथ है वो कभी स्टॉप हो जाता है या फाइबर वहां से ग्रोथ नहीं होता है, और वहां से जो वुडन है वो वीक हो जाता है। ठीक है, अभी नोट्स को देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द साइज नोट्स हैविंग डायमीटर, कुछ नोट्स के जो डायमीटर होते हैं वो 6.5 mm इज पिन नोट्स। अगर उसका डायमीटर 6.5 है तो पिन नोट्स है। 6.5 टू 20 mm है तो स्मॉल नोट्स है। 25 mm टू 40 mm इज मीडियम नोट्स एंड 40 mm मोर देन 40 mm इज अ लार्ज नोट। ठीक है, उसका साइज कहता है डायमीटर, उसका साइज कैसा है तो उसके ऊपर से वो डिपेंड रहता है कि उसमें इफेक्ट कितना रहेगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू शेप, these are two shape, oval shape and spike। now oval shape it is a right angle to its longitudinal axis, अगर उसका शेप ओवल है तो, और स्पाइक है तो पैरेलल टू इट्स लॉन्ग एक्सिस, उसका जो लॉन्ग एक्सिस है डायरेक्शन ऑफ दिस कट, this is known as the this is the parallel to its long axis। now according to the location with respect to adjoining knot, okay, so दिस इज नॉन एज द नॉट क्लस्टर भी कह सकते हो, नॉट क्लस्टर व्हेन अ वुड फाइबर कवर टू और मोर नॉट्स लोकेटेड नियर ईच अदर, राइट, एक दो और मोर देन टू नॉट्स वो एकदम आसपास है तो दिस इज नॉन एज द क्लस्टर। और वहां से क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर वो पॉइंट है जहां पे नोट्स है, एक से ज्यादा नोट्स है, वहां पे क्या होगा कि डीके हो जाएगा, फिर वहां पे वो आप बोलते हो कि भी कट हो जाएगा, फाइबर ग्रोथ नहीं हो पाएगा वहां पे। ठीक है, और लास्ट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वालिटी लाइव नोट और डेड नोट टू टाइप होती है। लाइव नोट होता है तो उसमें क्या होता है कि फाइबर होता है वो ग्रोथ करता है। लाइव नोट कुछ ऐसी होती है कि उसके आसपास सम डिस्टेंस को ले सम डिस्टेंस के बाद वहां पे क्या होगा, फाइबर फिर से वो ग्रोथ करने लगेगा। और डेड नोट में क्या होगा कि उसके आसपास कहीं पे भी वो फाइबर है वो ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि वहां पे जो इफेक्ट है वो ज्यादा रह जाएगी। डेड नोट द हुज फाइबर आर नॉट इंटरग्रोन, वहां से अंदर से वो फाइबर इंटरग्रोन नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज शेक। These are all are the effect. These are all are the defect of timber. Just we are discussing about the natural defect. The knot is one type of the defect, right? According to size, we are discussed according to size, according to shape. Okay. Now second is a shake. These are also one of the defect in timber. They are the result of rupture of tissue causing partially or completed separation of the fiber along grain। अभी क्या होगा कि जो टिश्यू है और जो फाइबर है वो पूरा रप्चर हो गया है और वो कंप्लीट सेपरेट हो गया है या पार्शियली सेपरेट हो गया है। कंसीडर देयर लोकेशन एंड शेप, उसका लोकेशन कैसा है, कहां से हुआ है, किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वो क्रॉस सेक्शन से देखने को मिलता है। अगर हम क्रॉस सेक्शन करते हैं पर्टिकुलर, अगर कुछ शेक जैसा है तो फिर उसका हम अगर वुडन का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो वो पर्टिकुलर हमको दिखाई देगा कि अंदर से क्या चेंजेस हुआ है, कहां से वो चेंजेस हुआ है। फॉर एन एग्जांपल हार्ड शेक है तो दे स्टार्ट फ्रॉम द
हार्ट, वो कहां से, हार्ट से स्टार्ट होगा। अभी हमने क्रॉस सेक्शन में देखा हार्ट कहाँ है, ठीक है, तो वो हार्ट से स्टार्ट होगा, एक्सटेंड टू रेडियल डायरेक्शन, वहां से वो रेडियल डायरेक्शन में मूव होता रहेगा, और डायरेक्शन पर्टिकुलर परपेंडिकुलर टू द एन्युअल रिंग। एन्युअल रिंग जो रिंग बनती है, एक साल में एक रिंग बनेगी, तो एन्युअल रिंग से वो धीरे धीरे ग्रोथ होता हुआ बाहर बाहर की ओर आएगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द डिफेक्ट इज नोन एज हार्ट शेक। नाउ स्टार शेक, these आर रेडियल क्रैक स्टार्ट फ्रॉम द बैरक, वो बैरक से स्टार्ट होती है, मगर आउटर साइड से वो स्टार्ट होके इनर साइड जाती है, एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स इनर पोर्शन, वो इनर पोर्शन पे जाती है, मगर स्टार्ट फ्रॉम द बैरक, आउटर साइड से वो डिफेक्ट स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके वो इनसाइड डिफेक्ट ग्रोथ होती है, मतलब इनसाइड वो ग्रोथ मूवमेंट होता है। नेक्स्ट इज कप शेक और रिंग शेक। कप शेक और रिंग शेक, दे आर कर्व्ड क्रैक पैरेलल टू एन्युअल रिंग। एन्युअल रिंग का जो पैरेलल है उसके आसपास ये डिफेक्ट होता है। वन एन्युअल रिंग फ्रॉम एचएस वन, एक एन्युअल रिंग है तो कहीं के कोई पोर्शन पे वो, वहां पे वो डिफेक्ट देखने को मिलेगा पैरेलल टू द रिंग। फिर एक रिंग को छोड़ के दूसरी रिंग पे भी देखने को मिलता है ये पैरेलल टू द रिंग। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज द कप शेक और रिंग शेक। वो रिंग के ऊपर रहेगा, वो जो डिफेक्ट रहेगी वो रिंग के ऊपर रहेगी, ठीक है। नाउ रीड गैल्स। Now read girls, when a branch of tree has been imperfectly cut off, अगर कोई ब्रांच है वो imperfectly कट हो रही है, अगर हमने कट कर ली imperfectly, तो ये जो डिफेक्ट है वो देखने को मिलती है। शेप फूड ग्रोथ causes over the wounds result to swelling of trunk or stem, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगा, और स्वेलिंग के स्वेलिंग हो जाएगा, और और वो रीजन के थ्रू वहां पे ये डिफेक्ट रहेगी, और फिर यहाँ वहां से क्या होगा, ग्रोथ कम हो जाएगा, फाइबर का जो ग्रोथ होता है वो वहां से कम होता जाएगा, और वो डिफेक्ट वहां पे रह जाएगी, ठीक है। तो दिस आर द डिफेक्ट ऑन इन टिम्बर। नाउ these are the artificial defect. Now we are discuss about the natural defect. Now we are discuss about the artificial defect. Defect due to seasoning. Generally artificial defect रहती है due to seasoning. Now bow, it is a curvature developed in longitudinal direction. वो bow curvature मतलब कर्व हो जाता है, ठीक है। सीजन के हिसाब से वहाँ पे मॉइस्चर है तो मॉइस्चर ज्यादा हो गया, तो फिर वहां से कोई वुडन है बाहर रह गया, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया, तो वो कर्वेचर हो जाता है। Now next curve, width of the board get destroyed and length remain unaffected. उसकी जो लेंथ है वो अनअफेक्टेड हो जाएगी, और वो कहीं से भी वो कर्व पोर्शन ले लेगा, वुडन क्या करेगा, कर्व पोर्शन ले लेगा, ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं रहेगा। और ट्विस्टिंग, टिम्बर गेट्स डिस्ट्रॉयड स्पाइरली अलोंग इट्स लेंथ। जैसे कि क्या होता है कि जो लेंथ होती है वो लेंथ के पैरेलल वो क्या होगा, वो ट्विस्ट हो जाएगा ड्यू टू द सीजनिंग। Okay, so these are the artificial defect in timber. Now method of seasoning. Now seasoning of timber is the process of lowering down the natural moisture content of timber. अभी क्या होता है कि जो मॉइस्चर का टिम्बर में जो मॉइस्चर है उसको, उसके जो लेवल है उसको हम डाउन करते हैं, मतलब ड्राई करते हैं उसको, ठीक है। वुडन को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। Down the natural moisture content of timber, seasoning should be planned in such a way that evaporation of water from the outer layer and the movement of water from the inner to the outer surface is balanced. मतलब इनर सरफेस और आउटर सरफेस जो मॉइस्चर जो इवोपरेट होता है उसको हमको बैलेंस करना है। सडनली हम कहीं से भी मॉइस्चर को रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम बैलेंस करना पड़ता है। मॉइस्चर शुड बी रिमूव एट ए यूनिफॉर्म रेट, मतलब कि मॉइस्चर को रिमूव करना है तो यूनिफॉर्म रेट से हम उसको रिमूव करेंगे। एंड द मॉइस्चर दैट कैन नॉट बी रिमूव एट ए यूनिफॉर्म रेट, अगर हम उसको यूनिफॉर्म रेट से रिमूव नहीं करते हैं, एंड द मॉइस्चर दैट कैन नॉट बी रिमूव रिमेनिंग यूनिफॉर्मली
distributed through the mass as far as possible in regular drying, set up internal stresses which may causes. अभी हम क्या होगा कि यूनिफॉर्मली उसको हम ड्राई नहीं करेंगे तो इंटरनल क्या होगा, स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएगी और इंटरनल स्ट्रेसेस के लेते हुए इंटरनल स्ट्रेसेस के चलते हुए क्या होगा कि उसमें डिफेक्ट हो जाएगा, वार्पिंग हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, कर्व ले लेगा, पर उसका शेप है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द अनयूनिफॉर्मली ड्राइंग ऑफ द मॉइस्चर, ठीक है। So this is seasoning. Now air seasoning. Okay, so you have provided timber member vertically, horizontally, and move the air between the two layer of wooden and the portion of space. We have provided the space between the wooden piece, one of the platform. Construct the pillar 30 centimeter gap up to ground level से ऊपर हम 30 centimeter gap रखते हैं. The width is 150 centimeter width. Okay, elevation and the cross section. या क्या करते हैं, हमको एयर को फ्लो करते हैं और एयर फ्लो होते हुए जो वुडन पीस होता है वो ड्राई होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली उसको हम ड्राई करते हैं. नाउ टिम्बर प्रोडक्ट. Variety of artificial wood product have been developed. All these originate from natural woods, veneers, plywood, hardboard, blockboard, batten board, particle board. Okay, so many product, timber product we are using a different way. Now, veneers, it is thin sheet of wood having 0.4 mm to 6 mm. उसकी thickness रहेगी 0.4 to 6 mm thickness होती है. Obtained by slicing the natural wood. उसकी जो natural wood होता है उसका slice हम निकालते हैं. Slice can be made by swaying और slice और rotary cutting. Slice भी निकालते हैं और rotary cutting भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो उस हिसाब से हम क्या होता है, विनर को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है. नाउ ब्लॉक बोर्ड, core cutting of strip of wood called block not exit 25 mm, exist 25 mm in width, laid separately or glued between two or more outer winners. दो इनर के इन बिटवीन ये जो वुडन का जो पीस है वो हम उसको ग्लू करते हैं, ठीक है. तो दिस इज नोन एज द ब्लॉक बोर्ड. उसका जो विथ इज नॉट एग्जिट 25 mm. डायरेक्शन ऑफ ग्रेन्स ऑफ द कोर इज एट राइट एंगल टू दैट ऑफ आउटर विनर्स. आउटर विनर जो होता है उसके राइट एंगल हम उसको ग्रेन को रखते हैं और उस हिसाब से उसको ग्लू करके उसको प्रेस करके बनाते हैं, ठीक है. नाउ बैटन बोर्ड, देयर आर सिमिलरली टू ब्लॉक बोर्ड. दो ब्लॉक बोर्ड होता है. Core of batten boards consist of 80 mm wide, battens 20 mm to 30 mm thickness. Each are glued with two or more outer piles. दो और outer piles पे in between हम उसको फिक्स करते हैं और ग्लू करते हैं. प्रेशर से हम उसको फिक्स करते हैं, ठीक है, और पूरा ये कॉम्पोजिट सेक्शन वो बन जाता है और फिर हम उसको फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हम अदर द वे उसको यूज करते हैं. Now lamina boards consist of lamina not more than 8 mm wide glued with two or more winners. The thickness of this board may be 1 to 5 centimeter thick. 10 mm to 50 mm उसकी thickness रहेगी और उसका जो 8 mm वाइड ग्लूड विथ है टू और मोर विनर्स. एक या दो विनर के इन बिटवीन उसको हम फिक्स करते हैं, प्रेस करके फिर उसका जो थिकनेस है वो इंक्रीज करते हैं. ये उसका थिकनेस है 50 mm थिकनेस तक वो हम उसको बनाते हैं, ठीक है. तो दिस बोर्ड इज अ लेमिना बोर्ड. बैटन बोर्ड, लेमिना बोर्ड और ये जो ब्लॉक बोर्ड है तो उसको यूज हम फर्नीचर में भी कर सकते हैं. फिर ये डिफरेंट कोई भी वहाँ पे भी जैसे कि बीम बनाने में, फ्रेमवर्क में हम उसको कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं. नाउ यूज ऑफ वुड इन कंस्ट्रक्शन. फ्लोरिंग, फ्लोरिंग में यूज कर सकते हैं, फर्नीचर में यूज कर सकते हैं, डोर विंडो वेंटिलेटर में यूज कर सकते हैं. इंटीरियर ऑफ रेलवे कैरेज, रेलवे कैरेज जो इंटीरियर है वहां पे यूज कर सकते हैं. हीट एंड साउंड इंसुलेशन, कहीं पे भी हीट और साउंड इंसुलेशन है या तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं.
ठीक है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं वुडन का। एंड पार्टीशन वॉल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सो मेनी एंड एक्सेट्रा, so many application of wood in the construction. We have just discussed about the six uses in construction work. Thank you.